छात्रों, हम आपके लिए क्लास 9, 10, 11 और 12 इंग्लिश ट्रांसलेशन से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कराएंगे। और पहला है टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीनों कराएंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों कराएंगे इस वीडियो में। पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखिए। इस काल के वाक्यों इस काल के वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ठीक है ना, आदि होता है। इनमें कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। देखो, कार्य के जारी रहने का समय दिया रहता है। अब इसमें अंतर क्या है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में? देखो, नोट, ध्यान दो इस चीज पे। कंटिन्यूअस में क्या होता है? में आता है कर रहा है। क्या आता है? कर रहा है। और जी परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है पता है? टेंस में आता है करता रहा है। कंटिन्यूअस में कर रहा है आता है और इसमें आता है करता रहा है। ये अलग अलग है दोनों, ठीक है ना। अनुवाद बनाने के नियम देखिए। अब अनुवाद बनाने के नियम। अनुवाद बनाने के नियम क्या हैं? पहला देखिए, ही, सी, इट, दिस तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ हैज बीन तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। नंबर 2, शेष सभी कर्ताओं के साथ हैविन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है। नंबर 3 देखिए, समय के निश्चित भाग के लिए सेंस तथा
अवधि के लिए फोर का यूज करते हैं। ठीक है, अगला नंबर 4, निषेधात्मक नेगेटिव। वाक्यों में हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं, फिर बीन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब नंबर 5, इंट्रोगेटिव में क्या है नियम? यदि हिंदी में सबसे पहले क्या है तो ऐसे प्रश्नवाचक के लिए कर्ता से पहले हैव या हैज का यूज होता है। ठीक है, नंबर 6, यदि क्वेश्चन वर्ड मध्य में हो तब क्वेश्चन वर्ड क्या, कौन, कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। नंबर 7, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। ठीक है, अब कुछ उदाहरण कराते हैं आपके लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के उदाहरण कराते हैं आपके लिए, कुछ एग्जाम्पल लिख दो। ठीक है ना, नियम हो गए। अब एग्जाम्पल देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ता रहा हूँ, तो कैसे बनाएंगे? मैं पढ़ता रहा हूँ 2 घंटे से, तो आई, ठीक है ना, आई के साथ क्या आएगा? हैव बीन। पढ़ना की रीडिंग, READING, रीडिंग। फोर, FOR, फोर निश्चित नहीं है 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से पता नहीं। 2 आवर्स। ठीक है, सीता 2 बजे से खेलती रही है, सीता खेलती रही है 2 बजे से, तो सीता, सीता के साथ क्या आएगा? हैज बीन, हैज बीन,
हैज बीन प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग सिंस, 2 बजे से निश्चित समय है इसका, निश्चित समय के लिए सिंस आता है, सिंस 2 o'clock। हम 3 घंटे से पत्र नहीं लिखते रहे हैं, हम 3 घंटे से पत्र नहीं लिखते रहे हैं, तो क्या आएगा, वी के साथ हैव, इसमें नॉट आया है ना, नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बीन का यूज होगा, राइटिंग, राइटिंग ए लेटर, फिर 3 घंटे से निश्चित नहीं है समय ना, 4 लगाएंगे, 4 3 आवर। अगला देखिए, क्या वह स्कूल में सन 1988 से पढ़ता रहा है, तो क्या से प्रारंभ है, इसलिए वह के साथ क्या आता है, हैज, हैज लगाएंगे, हैज ही, फिर वीन लगाएंगे, वीन, पढ़ता रहा है, रीडिंग, READING, रीडिंग, इन दी स्कूल सिंस 1988, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, देखो यहाँ नहीं लगाया क्वेश्चन मार्क, नहीं इसमें नहीं है क्वेश्चन मार्क, ये तो नहीं वाला है। अगला देखो, वे 5 दिन से क्यों नहीं पढ़ते रहे हैं, क्यों, क्यों की सबसे पहले लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नहीं भाई, हैव, फिर दे, उसके बाद नहीं भी आ रहा तो नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, नॉट, उसके बाद बीन, फिर रीडिंग, रीडिंग फॉर 5 डे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब कराते हैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान, पहचान क्या होती है, देखो, इस काल के वाक्य ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, आदि में समाप्त होते हैं, ठीक है। इन वाक्यों में समय दिया होता है। अब देखिए नियम, अनुवाद बनाने के नियम, ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज होता है, ठीक है। बाकी सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे ही होते हैं, सिंस 4 का नियम वही होगा, और हेड के नेगेटिव में हैड नॉट बीन आएगा, और प्रश्नवाचक वाक्यों में हेड का प्रयोग सर्वप्रथम करेंगे, क्या से स्टार्ट होने वाले में, और क्वेश्चन वर्ड आएगा उसमें मध्य में होगा, ठीक है ना। और प्रश्नवाचक वाक्यों में
प्रश्नवाचक चिन्ह निश्चित लगाते हैं लास्ट में। कुछ एग्जाम्पल कराते हैं इसके। जैसे पहला है, एक देखो, वह 2 दिन से पुस्तक पढ़ता रहा था। क्या करेंगे इसके लिए? वह 2 दिन से पुस्तक पढ़ता रहा था। रहा था आ रही है, हेड का प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद हेड, सभी कर्ताओं के साथ हेड आएगा, हैड बीन। ठीक है। पढ़ता रहा था, रीड की आ जाएगी, रीडिंग। रीडिंग दी बुक। रीडिंग दी बुक। निश्चित समय नहीं है, 2 दिन से है तो 4 आएगी, 4 2 days। ठीक है। एक दो उदाहरण और देख लें। और यदि हो नेगेटिव, देखो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इसमें बनाएंगे हम सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ये बनेगा। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसका एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपके लिए। एग्जाम्पल देखो, जैसे कुछ एग्जाम्पल, ये देखो, रमेश 2 घंटे से मेरा इंतजार नहीं करता रहा था। तो कैसे बनाएंगे? देखो इसे, रमेश ले लो, सब्जेक्ट है ना रमेश, फिर हैड नॉट बीन, रमेश के साथ हैड नॉट बीन लगा दो, फिर हैड नॉट बीन। उसके बाद वर्ब क्या है? करता रहा था, इंतजार। इंतजार की क्या आएगी? वेट, वेटिंग, WAITING, वेटिंग। 2 घंटे से समय निश्चित नहीं है तो 4 आएगी, फिर टाइम नहीं, मेरा इंतजार तो 4 मी आएगा, फिर दूसरी 4 आएगी टाइम वाली, 4 2 आवर्स प्लस टाइम। ठीक है ना। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? क्या वाला देखो, क्या से प्रारंभ होने पर, क्या से प्रारंभ होगा तो क्या बनाएंगे? हेड प्रारंभ में यूज करते हैं तथा क्वेश्चन वर्ड मध्य में आए तब उसकी इंग्लिश सर्वप्रथम लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल देखो इसका,
जैसे एक एग्जाम्पल है, तुम 15 अगस्त 1998 से क्या करते रहे थे? क्वेश्चन मार्क। क्या देखो मध्य में आ रहा है, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखेंगे। व्हाट हैड यू, तुम, फिर बीन, करना की डू, डू डिड डन, डूइंग आएगी इसमें, तो डूइंग आईएनजी फॉर्म, डूइंग 15 अगस्त 1998 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, दूसरा, तुम सुबह से क्यों खेलते रहे थे? तुम सुबह से क्यों खेलते रहे थे, तो क्या आएगा भाई? हैड यू भाई हैड यू बीन प्लेइंग, सुबह से सिंस आएगा, इसे सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। अब कराते हैं आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, पहचान देखो इसकी। सबसे पहले पहचान बताते हैं इसकी आपके लिए। तो देखिए, ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, आदि आता है। ये तो पहचान हो गई। अब देखो नियम। अनुवाद बनाने के नियम। आई बी के साथ shall have been तथा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, शेष के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। विल हैव बीन का यूज होता है। उदाहरण देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम।
खिलाड़ी 2 बजे से हॉकी खेलते रहे होंगे। तो कैसे बनाएंगे? खिलाड़ी, द प्लेयर, खिलाड़ी प्लेयर्स हो जाएगा, इसके साथ विल हैव, विन, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, खेलना है प्लेइंग, हॉकी, हॉकी 2 बजे से निश्चित टाइम है, सिंस ओ क्लॉक, सिंस ओ क्लॉक, ठीक है। एक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल एक और देखो। मैं 2 घंटे से एक पत्र लिखता रहा होऊंगा। तो क्या आएगा इसका? आई के साथ शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। लिखना की राइटिंग, राइटिंग ए लेटर। 2 घंटे से निश्चित समय नहीं है तो 4 आएगी, 4 2 hours। यदि नेगेटिव हो तो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव का एग्जाम्पल देखें। कमला, कमला अपना कार्य मंगलवार से नहीं करती रही होगी। तो कमला, कमला के साथ क्या आएगा? विल नॉट, कमला, कमला, विल नहीं आ रही है ना तो नॉट का प्रयोग करें, विल नॉट हैव, ठीक है। फिर बीन लगाएंगे, काम करना की डूइंग आ जाएगी, डूइंग हर वर्क, अपना कार्य, लड़की है इसलिए हर वर्क आएगी, हर वर्क। मंगलवार से निश्चित समय है मंगल, सिंस आएगा, सिंस ट्यूसडे। नंबर 4, एक एग्जाम्पल और देखो। क्या झगड़ा 2 दिन से होता रहा होगा। तो कैसे बनेगा ये? क्या से स्टार्ट है? झगड़ा 2 दिन से होता रहेगा तो बिल आएगी पहले, क्योंकि क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, विल द, झगड़ा होता रहेगा लगाएंगे, डिस्प्यूट, हैव बीन होता रहा गोइंग ऑन, 4 2 दिन से निश्चित नहीं है तो 4 आएगी, 4 2 डे, क्वेश्चन मार्क। एक और देख लो लास्ट। वह आधी रात से यात्रा क्यों करता रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। वह आधी रात से यात्रा क्यों करता रहा है, क्यों आ रहा है मध्य में, तो कुछ इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे भाई
विल, फिर ही के बाद हैव बीन, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आएगा। यात्रा ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग। आधी रास्ते, समय निश्चित है, सिंस मिडनाइट, क्वेश्चन। ठीक है छात्रों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है। अभी तक जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों पर शेयर करो जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्द लेकर आएंगे।